हेलो गाइज, आज हम बना रही है बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर वाला डोरमेट। और इसे बनाना घर पे बहुत आसान है। मैं ये जो कतर है ना, ये कतरन इसका यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको सिलाई लेनी है, 10 नंबर की 8 नंबर की आप सिलाई ले सकते हैं। और इसके बाद में आपको इस तरह से नॉर्मल सीधे से 14 घर डालने हैं। तो इस तरह से मैं इसमें 14 घर जो है वो डाल देती हूँ। एकदम सिंपल तरीका है, कोई भी है ना जिसको नहीं आते बनाने वो भी ऐसे डाल करके बना सकते हैं। तो 14 घर मैंने डाल लिए हैं। अब मैं इसको इस तरह से बुनना शुरू करूँगी। तो आप सुलटा बुनना चाहे तो सुलटा बुने, और उल्टा बुनना है तो पूरा का पूरा आपको उल्टा ही बुनते जाना है, इसको पूरा उल्टा ही बुनते रहना है। तो ध्यान रखिए, जिस तरह से भी आपको बुनना है ना उसी हिसाब से आपको पूरी रो में चलना है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पहले घेरे में 12 घर आपको निकाल लेने हैं, 2 घर आपको छोड़ने हैं। तो 2 घर को आपको ऐसे ही सीधा ही इसके अंदर रख लेना है। ये देखिए 12 घर हो चुकी है अब कंप्लीट। मैं आपको दिखाऊंगी। 2 घर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर धागे को आगे कर लेंगे, फिर वापस से बुनेंगे। तो इस तरह से इसको बुनना है। 2 घर को मैंने ऐसे ही उतार लिया है और फिर से वापस इसकी बुनाई शुरू करती है। तो बस इसी तरह से प्रत्येक रो में है ना आपको 2-2 घर छोड़ देने हैं। इससे आपकी 7 लेयर हो जाएगी। 7 दूनी 14 घर है, तो 7 लेयर आपको ऐसे ही बुननी है। प्रत्येक लेयर के अंदर 2 घर आपको लास्ट वाले छोड़ते जाना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ही पूरा बुनते जाएंगे। पहले घर को सीधा ही उतार लेंगे, उसके बाद पूरे बराबर में वैसे ही बुन लेंगे। 2 घर हमने पहली रो में छोड़े थे और इसमें भी हम 2 घर और छोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4 घर। तो इस बार हम यहाँ पे 4 घर छोड़ देंगे, यानी वो सीधे ही रख लेंगे। धागे को आगे करेंगे और फिर से बुनना शुरू कर देंगे। अभी हम इसको पूरा ऐसे ही बुन लेते हैं। एक रो मैं आपको कंप्लीटली दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको सारी रो जो है वो तैयार करनी है। तो ये देखिए, इसको पूरा ऐसे ही बनेंगे सीधे ही। पहले में हमने 2 घर छोड़े थे, दूसरे में हमने 4 घर ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब हम 6 घर छोड़ देंगे और 8 घर बुनाई करेंगे। 8 घर बुनने के बाद धागे को आगे कर लेंगे और फिर से सीधा बुन लेंगे। तो अभी हमें 8 ही घर बुनने हैं। ये 8 घर कंप्लीट हो गए। अब वापस से पहले घर को हम ऐसे उतार लेते हैं, फिर हम ऐसे, इस बार हमें 5 घर बुनने हैं। एक घर हमने ऐसे उतार लिया, 5 घर और बुनेंगे, 6 घर। तो इस बार हमें 6 घर बुनने हैं, 8 घर छोड़ देने हैं। 4 6 8, 8 घर मैंने छोड़ दिए हैं, धागे को आगे कर लिया है, फिर से बुन लेते हैं। एकदम सिंपल तरीका है। अब फिर से पहले घर को ऐसे उतार लेते हैं। अब हम बुनेंगे 3 घर। 10 घर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब वैसे ही हम पूरी ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम पहले एक घर को उतार लेते हैं, एक घर ही बुनेंगे। तो ये 2 घर हो गए, 10-12 घर को हमने छोड़ दिया है। अब ये 2 घर इस तरफ बुन लेंगे। अब लीजिए, ये जो रो है वो पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। पूरी रो को हम एक बार बुन लेते हैं। अभी हम सारे घर को जो हमने छोड़े थे ना, उन सभी को एक साथ बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक जो है लेयर कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमें सारे रंगों की कलर्स की लेयर बनानी है। तो अब आप पे दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं पिंक कलर यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको इस तरह से धागा लगाना है। थोड़ा सा धागे को ऐसे मोड़ देना है, जो ये कतरन है ना उसको यूज करना है, और इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है कि ये दिखे नहीं। तो इसके नीचे जो मैं बुन रही हूँ ना, आप देख रहे हो, मैं इसके नीचे इसको दबा देती हूँ, तो ये इसके नीचे ही सेट हो जाती है। तो इसी तरह से हम एक लेयर में पूरा इसको कंप्लीटली बुन लेते हैं।
पहले घर को हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद अब हम 12 घर बुनेंगे, 2 घर को हम सीधा ही छोड़ देंगे। जैसे हमने पहली वाली कंप्लीट की थी ना लेयर, उसी तरह से हम ये वाली कंप्लीट करेंगे। पहली लाइन में हम 2 घर छोड़ेंगे, दूसरी लाइन में हम 4 घर छोड़ेंगे, तीसरी लाइन में हम 6 घर छोड़ेंगे, फिर 8 घर छोड़ेंगे। ये देखिए 2 घर मैंने छोड़ दिए हैं, धागे को जो कतरन को आगे कर लिया है और इस तरह से अब हम बुनते जाएंगे। तो पहली में मैंने 2 घर छोड़े हैं, दूसरी में 4, तीसरी में 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरह करके छोड़ेंगे। फिर लास्ट में पूरी लेयर को कम्प्लीटली बुन करके फिर कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरह से 5 राउंड में बुन लेती हूँ, 5 कलर के। 5 पत्तियाँ तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कलर आपको यूज करना बता दिया है कि कैसे है ना दूसरा कलर यूज करते हैं। तो इस तरफ मैंने 2 घर ऐसे ही छोड़ दिए थे, सीधे ही उठा लिए थे। अब मैं 4 घर छोड़ दूंगी, 10 घर ही बुनूंगी। तो जो पहली लेयर थी ना वैसे ही इस लेयर को भी तैयार करेंगे और इसी तरह से फिर नेक्स्ट में मैंने 5 लेयर तैयार कर ली है। अब देखिए यहाँ पे 14 घर है ही, जो सामने वाली साइड है यहाँ पे भी मैं 14 घर और उठा लेती हूँ, तो ये टोटल हो जाएंगे 28। तो इस तरफ आप काउंटिंग कर सकते हैं, 12, 13, 14 घर है। 14 घर हम इससे उठाएंगे, एक सिलाई से उठाएंगे और इस तरह से हम 14 घर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। जो हमने स्टार्ट में डाले थे ना 14 घर, वो यहाँ पे हमें उठा लेने हैं यहाँ से अब। और एकदम सिंपल तरीका है, आप घर पे आसानी से बना सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, कतरन का इतना सुंदर बनता है फ्लावर के डिजाइन्स का, जैसे कि रेडीमेड लाया हुआ वो। तो आप देख सकते हो ये रो तो कितनी सिंपल और एकदम से इजी थी। क्योंकि इस रो में आपको स्टार्ट की जो शुरू करते हैं वहाँ से आपको 2 घर छोड़ करके और सारी लेयर जो है वो कंप्लीट करनी है। तो 5 लेयर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली है और इसके बाद मैंने यहाँ पे 14 घर उठा लिए हैं, तो टोटल हो गए 28 घर। अब आपको है ना बीच में से आपको ऐसे ही बुनते जाना है, साइड से आपको इसको कम करते हुए आगे बढ़ना है। आप चाहे जितना ये फ्लावर बड़ा बना सकते हो, ये जो पत्ती मैं बना रही हूँ एक, तो वो आप चाहे जितनी बड़ी बना सकते हो, जितना आपको दूर में बड़ा चाहिए ना। 28 घर डाले मैंने, आपको 32 डाल सकते हो, आप जो 40 डाल सकते हो, उतना ही वो बड़ा दूर में बन जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 14 घर, पूरे 14 डालने हैं, बराबर में ध्यान रखें कहीं भी छूटे ना। फिर से वापस से काउंटिंग कर सकते हैं, इसको पूरे को डाल करके उठा करके जो घर उठाए हैं वो भी मेरे 14 ही होने चाहिए। अब ये जो धागा है ना इसको भी आपको सेट करना है। अभी पिंक कलर के धागे पिंक कलर की कतरन से हम इसको बनेंगे। तो 2 घर एक साथ में, स्टार्ट में आपको 2 घर एक साथ में लेने हैं यहाँ पे। इसको देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे सेट हो जाता है, ये धागा दिखता नहीं है। तो इसको मैंने थोड़ा लूज लिया था, जो पिंक कलर वाला धागा है इसको मैंने थोड़ा लूज लिया था ताकि ये ना इसके अंदर ऐसे सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से ऊपर करके बुनने से ये इसके अंदर सेट हो जाता है, दिखता नहीं है। तो वो मैंने इसको सेट कर दिया है। 14 घर मैंने बुन लिए, अब 14 घर और बुन लेते हैं। तो इसी तरह से हमें जो 2 घर है ना स्टार्ट के दोनों साइड से, आपको स्टार्ट के 2 घर एक साथ बुनने हैं, बस इसमें इतना ही है। फिर 2 लेयर कंप्लीट करने के बाद आपको कलर चेंज कर लेना है। जैसे 2 सिलाई है वो हम पिंक कलर से बुनेंगे, उसके बाद 2 सिलाई हम नीले कलर से बुन लेंगे और स्टार्ट के 2 घर हम एक साथ बुनेंगे। जैसे देखिए ये इस तरह से, बस स्टार्ट के 2 घर एक साथ बुनते जाएंगे तो एक एक घर कम होता जाएगा और फिर ये आपकी पूरी पत्ती बहुत ही खूबसूरत से तैयार हो जाएंगी। तो ये मैं पूरी आपको रो यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, फिर दूसरा कलर यूज करके। फिर मैंने आपको बता दिया है कि स्टार्ट के जो 2 घर होते हैं ना वो एक साथ बुनने होते हैं। तो अब हम नीला कलर यूज कर रहे हैं। 2 घर मैंने एक साथ ले लिए स्टार्ट के और बस इसको बुनते जाएंगे और उसके बाद में आपको 2 लेयर नीले कलर की बनानी है, फिर 2 पिंक कलर की, 2 लेयर नीले कलर की, फिर 2 पिंक कलर की। इस तरह से पूरी एक पत्ती को कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट होने के बाद में
आपको ये 2 रो बनानी है, फिर ये इस कलर की 2 रो बनानी है, फिर इस कलर की 2 रो बनानी है। तो 2 सिलाई निकालनी है। तो यहां से आपको एक फंदा कम करना है, इस तरफ से आपको एक फंदा कम करना है, यानी 2-2 फंदे एक साथ में लेने हैं आपको स्टार्ट की रो की स्टार्ट में। बस फिर आपके फंदे कम होते होते इस तरह से ये रो बन जाएंगे। ये बनाने के बाद में लास्ट में हम इसको लॉक कर देते हैं। जब एक फंदा रहता है तो वो देख लीजिए, और फिर हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और ज्वाइंट करते इसमें आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि देखिए आपका इस तरह से ये पूरा बिल्कुल बनना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा आपको खींच करके ना ये जो रो दोनों आपस में आपको बिल मिला देनी है सिलाई करते समय। तो ये मैंने फूल लिया, इसको मैं सेंटर में रख करके और सभी को आपस में ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो लीजिए हमारा डोरमेट बन करके रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और चलिए अब हम जो है ना फर्श बनाना सीख लेते हैं कि लेस से किस प्रकार का फर्श बनता है। ये देखिए ये भी पर्स मैंने इसी लेस से बनाया है। ये जो लेस है वेजिटेबल्स इसका मैंने यूज करके ये वाला पर्स बनाया है। इसके मैंने एक ही पॉकेट लगाया ऊपर में, और बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल में, बहुत बनाना बहुत आसान है। इसमें मैंने ना साइड के अंदर ये देख सकते हैं आप इस तरह से डिजाइन्स बनाई है और ये पाइपिंग लगाया। इसके चारों तरफ है ना ये वाला राउंडर ऐसे लगा दिया। इसके बाद में इस पे यहाँ पे पाइपिंग लगा दी। तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है।